आज की इस क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव को हम आगे चलाएंगे और आज बहुत शानदार क्वेश्चन आएंगे। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमेशा की तरह हमें रिवाइज करना होगा दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था डेरिवेटिव। कोई याद दिलाओ डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे दोस्तों। यू मस्ट से दैट इज चेंज इन वाई due to change in x. That's why its symbol is dy by dx. प्यारे मेरे दोस्तों, हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूले बहुत सारे कर लिए थे। एक बार आज सबको रिवाइज करते हैं। दिस इज फंक्शन y एंड इट्स डेरिवेटिव इज dy by dx। x की पावर n का डेरिवेटिव, बहुत बढ़िया, n x की पावर n माइनस वन। log x का डेरिवेटिव 1/x। इसमें log x में ध्यान से सुनना, कुछ नहीं कहे, कैलकुलस में बेस ई होता है। कैलकुलस में साइंस वाले ज़्यादा ध्यान से सुनना, कॉमर्स वालों को तो खाली कैलकुलस है तो उनका तो log x बेस ई ही आएगा। अगर बेस 10 हो तब ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, तब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। प्यारे दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं। साइन x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। सब लिखते चलें, बहुत अच्छा रहेगा। हर क्लास के अंदर ये रिवाइज करना जरूरी होता है। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव सब मेरे मित्र लिखें, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में चर्चा करी। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आया साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस इन्वर्स एक्स, बिल्कुल सेम ही था, बस माइनस का साइन आता था। फिर आए प्यारे दोस्तों कॉस के बाद टेन इन्वर्स एक्स पे। टेन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का बिल्कुल एज इट इज था, बस साइन चेंज होता था, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आते हैं मेरे दोस्तों सेक इनवर्स एक्स पर, 1/x√1 एक्स स्क्वायर -1। प्यारे दोस्तों, फिर कॉसिकेंट इनवर्स एक्स, बिल्कुल सेम यही होता है, साइन किसका होता है? बस माइनस का, 1/x√x स्क्वायर -1। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमने पढ़ा प्रोडक्ट रूल, पढ़ लिया था। प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल। मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले हमने जो 11th क्लास में इस्तेमाल में लेके आते थे, उसका भी इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया था। हम उसमें से कुछ फॉर्मूलों को आज रिवाइज करना चाहेंगे। दो तीन फॉर्मूले तो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो लगभग डेरिवेटिव कैलकुलस में हर जगह लगेंगे। फर्स्ट इज 1 प्लस कॉस थीटा, किसी को भी याद हो तो बताओ। इट्स फॉर्मूला इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा, प्यारे दोस्तों, इट्स फॉर्मूला इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एंड द हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। प्यारे दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते वक्त एक बात और समझी थी कि हमेशा सॉल्व करते वक्त कोशिश करेंगे सेम एंगल बनाकर चलेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा कुछ फॉर्मूलों की और चर्चा कर लें। क्या मुझे आप 10a प्लस बी का फॉर्मूला बता सकते हैं? बिल्कुल, आप बोलेंगे 10a, बहुत बढ़िया, प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बीच में माइनस आ जाए, बीच में अगर माइनस आ जाए तो ये साइन माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी से एक फॉर्मूला डिफरेंट सा है, वो बनाता हूँ, ध्यान से देखना है। तीसरा फॉर्मूला अगर आ जाए 10 π/4, बोले तो 45 प्लस a। ध्यान से देखना, मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा 10a प्लस b का। 10 45 प्लस 10a, 10 45 की वैल्यू 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10 45 10a। 10 45 की वैल्यू 1 होती है। प्यारे दोस्तों, क्या ये सुंदर सी बात समझ में आ गई? मैं दोबारा से बोल देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी। 10, इसका यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा? 10 45 प्लस 10a। मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि हमने इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखा। दिस कम्स आउट टू बी 10 π/4 प्लस 10a अपॉन
1 माइनस 10 पाई बाय 4 10a। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, वो मैंने पुट कर दी तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। प्यारे दोस्तों इसी तरीके से अगर मैं 10 पाई बाय 4 माइनस a का फॉर्मूला बनाऊं देन द फॉर्मूला इज 10 पाई बाय 4 दैट इज 1, माइनस है तो बीच में माइनस का साइन आएगा, 10a अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 दैट्स वैल्यू इज 1 एंड दिस इज माय आंसर। प्यारे दोस्तों दीज आर द वंडरफुल फॉर्मूलाज। ये दो फॉर्मूले खास तौर से आज हम इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इनको सावधानी से समझना। मेरे प्यारे दोस्तों आज इस बहुत शानदार से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। थोड़ा सा यहाँ कुछ ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को आप जरूर लिखते रहें। यहाँ हमें कहा ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव भी करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। प्यारे दोस्तों मैं y इक्वल टू लिखा, चाहूँ तो चेन रूल और क्वोशिएंट रूल से डेरिवेटिव कर सकता हूँ, लेकिन प्यारे दोस्तों हमने पहले चर्चा की थी जब भी इन्वर्स का एंगल बड़ा हो तब ज़्यादा बेटर होगा उसे मैं सिंप्लीफाई करूँ। अब इसके एंगल को बहुत ध्यान से देखना। दिस इज द एंगल ना फ्रेंड्स। इस एंगल के अंदर क्या किया, इस एंगल के अंदर एक x है, ठीक है x है तो मैं x की जगह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट करूंगा, लेकिन x के साथ साथ ये क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज a। प्यारे दोस्तों नियम कहता है जब भी एंगल के अंदर x के साथ कहीं a हो, ध्यान से सुनना, जब भी एंगल में x के साथ a हो तब प्यारे दोस्तों जब आप सिंप्लीफाई करने की जगह के लिए x की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट करें। जैसे मैं पुट करता हूं पहले दोस्तों साइन थीटा, पहले देखना साइन थीटा पुट करूं तो मेरा नियम है यहाँ सिंप्लीफाई करते वक्त एक तो रूट खुलना चाहिए और फिर पूरे को सॉल्व करके 10 बनना चाहिए। प्यारे दोस्तों अगर मैं साइन थीटा पुट कर दूं तो अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये a अड़चन का काम करेगा, ए ऑब्स्ट्रैकल का काम करेगा, तो इससे बचने के लिए नियम बनाया गया। क्या है समझ आया, सीधा साइन पुट कर रहा तो ये अब कॉस पुट कर लो तब भी ये अड़ जाएगा, टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी पुट करो ये अड़ेगा। अब इससे ए दिक्कत कर रहा है तो इसका इलाज क्या है, इसका एक इलाज है प्यारे दोस्तों, जब भी नियम कहता है एंगल के अंदर एक्स के साथ कहीं ए हो तो ट्राई करना है कि एक्स की जगह ए करके फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट करना है। तो मैं क्या पुट करूंगा, ए साइन थीटा, अगर उससे नहीं हुआ तो ए कॉस थीटा, ए टेन थीटा, इस तरीके से मैं चेक करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्या पुट कर रहा हूँ, ए साइन थीटा। अच्छा ए साइन थीटा पुट करने से फायदा क्या होगा, मन में जरा पुट करके देखना यहाँ पे ए, चलो पुट करके देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर ए कॉस थीटा पुट करेंगे, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर क्या बन गया एक्स की जगह ए साइन थीटा, नीचे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करूं तो प्यारे दोस्तों दिस कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, क्या नीचे ए स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर अगर कॉमन आके बाहर बन जाएगा आ जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर अब हर्डल नहीं कर रहा, वो बाहर आ रहा है, ए साइन थीटा, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो ए बन जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो मज़ा आ गया है, फॉर्मूला बन गया। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो, बन गया ना फॉर्मूला, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। ये मैंने लिखने में एक गलती की, मैं उसे सही कर लूँ, ये कॉस नहीं है दोस्तों, क्या है ये साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला, पुट कर लें इसको, टेन इनवर्स ए से तो एक ए कैंसिल हो गया, तो दिस इज कॉल्ड साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो ये तो मज़ा आ गया प्यारे दोस्तों, स्क्वायर से रूट कट गया। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया भैया, ये y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बन गया, साथ साथ करते चलना दोस्तों, 10 से टेन इनवर्स कट गया, क्या आ गई भैया y की वैल्यू थीटा। अब बहुत ज़्यादा अच्छा है, ध्यान से देखना, मैंने यही पुट किया था ना, मैं इसको बाजू में लिखता हूँ, x की जगह मैंने पुट किया था a साइन थीटा। प्यारे दोस्तों मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले a को नीचे लेके जाना पड़ेगा ना, दिस इज साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अब निकलेगी ना दोस्तों, क्या निकलेगी, साइन इनवर्स x बाय a, देखना यही निकलेगी ना, ये वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a,
मेरे दोस्तों सिंप्लीफाई करने वाला काम आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद डेरिवेटिव कर दें, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। एंगल गड़बड़ा है इसीलिए चेन रूल लगाना। चेन रूल में पहले किसका करते हैं, पावर का। ध्यान रखना पावर नहीं है, इनवर्स को पावर नहीं कहते। पावर के बाद किसका डेरिवेटिव करेंगे, बेस का। बेस में क्या है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा दोस्तों 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा, जरा देखना x बाय ए है ना, x बाय ए का होल स्क्वायर। तो साइन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव हमने लिख लिया, ये बेस का हो गया। अब एंगल का कर दूं तो 1 बाय ए आएगा ना, देखना इसका एंगल का, x का 1 बाय ए। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना जरूर चाहिए हमें। सिंप्लीफाई करूं तो अंदर से एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा, रूट के अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या बाहर निकलेगा 1 बाय ए। ऊपर भी क्या था 1 बाय ए, 1 बाय ए से 1 बाय ए कैंसिल हो गया, एंड दिस इज माय आंसर। प्यारे दोस्तों ध्यान से समझ के करना, अच्छे से करना, बिल्कुल मज़ेदार से क्वेश्चन है। इसके अंदर नोट बनाकर क्या लिखने वाली बात है, नोट बनाकर क्या लिखना चाहिए प्यारे दोस्तों, जब भी इन्वर्स में, इन्वर्स के एंगल में x के अलावा a भी आ जाए तो मेरे दोस्तों x की जगह क्या पुट करना है, a इंटू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना भैया। तो ये हम पुट करेंगे, ये स्पेशल बात इस क्वेश्चन में हमने सीखी। तो जरा इसे अच्छे से समझना, अच्छे से कुछ नोट्स बना लेना, नोट्स बनाने जरूरी होते हैं मेरे दोस्तों। आओ प्यारे दोस्तों इस बेहद शानदार क्वेश्चन को देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों इनवर्स का एंगल देखो, इनवर्स का एंगल बहुत बड़ा है। इसे पहले हम लिख लें, y इज इक्वल टू tan इनवर्स एंगल क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। प्यारे दोस्तों इनवर्स का एंगल बहुत बड़ा है, तब तो हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे। अब ध्यान से सुनना, एंगल के अंदर नियम कहता है x की जगह, अब यहाँ पे a तो नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह से, x की जगह ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट करें जिससे पहली चीज़ तो रूट खुल जाए और दूसरी चीज़ पूरे को सॉल्व करके tan आ जाए। मेरे दोस्तों यहाँ हम 3 फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन में लगने वाले हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बता दो, बहुत बढ़िया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा का बता दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एक और रिवाइज कर लेते हैं, साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला प्यारे दोस्तों क्या था भैया, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब बड़े ध्यान से देखना, मैं x की जगह सबसे पहले पुट करता हूँ साइन थीटा, बिल्कुल ध्यान से देखना साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा पुट कर दूँ तो 1 माइनस साइन थीटा का तो कोई फॉर्मूला लगता ही नहीं, देख लो होता ही नहीं, 1 माइनस साइन थीटा का, फंस गया। इसीलिए साइन पुट तो कर सकता हूँ पर सॉल्व नहीं कर सकता दोस्तों, इसीलिए साइन पुट नहीं हुआ तो क्या पुट करूँगा, कॉस, कॉस से नहीं गाड़ी चली तो टेन, टेन से नहीं चली तो कॉट, तो मैं कॉस पुट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला तो मशहूर है, यही लगेगा ना भैया, तो लग जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, साइन से गाड़ी नहीं चली, कॉस से गाड़ी चली। प्यारे दोस्तों अंडर रूट क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स, इसका अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अरे ये तो tan स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों tan इनवर्स हो गया ना, tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो मैं कैंसिल करके ही लिख दिया, क्या ये आ गया, 10 से tan इनवर्स काट दो तो y की वैल्यू आ गई दोस्तों थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू देखना यहीं से लाएंगे ना, क्या आएगी थीटा की वैल्यू यहाँ से मेरे दोस्तों, थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स x, ये cos इनवर्स x की वैल्यू इधर पुट कर दें थीटा की जगह, दिस कम्स आउट टू बी 1 बाय 2 cos इनवर्स x। नाउ प्यारे दोस्तों डेरिवेटिव कर दें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, साथ की साथ करते चलना है दोस्तों, ध्यान से करना है, चमका दो आंसर को, बिल्कुल ध्यान से करो, अच्छे से करो। अच्छा कोई मित्र पूछ सकता है जी ये क्या चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनना, ये क्यों लिखा है, इसका क्या काम,
प्यारे दोस्तों, ये हमेशा क्वेश्चन के फंक्शन के वैलिडिटी को इंडिकेट करने के लिए होता है। अगर ये टर्म ना लिखे हो तो ये फंक्शन वैलिड नहीं होगा। जैसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसने लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। अगर एक्स की जगह मैं -1 पुट कर दूं तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जीरो होते ही फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन जिस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है उस पर तो डेरिवेटिव निकाला ही नहीं जा सकता। सो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। तो जो भी ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है फॉर वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चन लिखी। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। मैं जानबूझ के स्लाइड चेंज किए बगैर करा रहा हूं ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें इससे। दैट इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ 13 एग्जाम्पल। दोस्तों, ये सारे जेबी के क्वेश्चन चल रहे हैं और ये सारे सीबीएसई में आ चुके हैं। ये सारे के सारे इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसे समझ के करना। और ये जो चैप्टर है ये एक हम डेरिवेटिव के दौरान पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दो धार वाली तलवार की तरीके से है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि हमारा एक चैप्टर है, उसके अंदर भी ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत सावधानी से चलना, बहुत समझ के साथ चलना। तो मेरा ये सेकंड जो क्वेश्चन है, इसको और इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंस लेके आ रहा हूँ। डिफरेंस देखना। तो मैंने क्वेश्चन लिखा प्यारे दोस्तों, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। अब देखता हूं मैं क्या करूं। अब आपसे सजेशन भी मांगूंगा, आप बताना। प्यारे दोस्तों, इनवर्स का एंगल बहुत बड़ा है, इसीलिए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब सोचते हैं एक्स की जगह क्या पुट करूं। प्यारे दोस्तों, आप एक्स की जगह साइन पुट करेंगे, गाड़ी नहीं चलेगी। आप सजेस्ट करें कि क्या पुट करें। आप कहेंगे कॉस पुट कर दो, जैसे ऐसे किया। अगर मैं कॉस पुट कर दूं तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा, लेकिन रूट नहीं होगा। 2 से 2 कट जाएगा। तो ऊपर जो मेरा एंगल में बनेगा वो इस क्वेश्चन के अंदर tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बनेगा। क्या बनेगा? tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बनेगा तो कट नहीं पाएगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर समझ नहीं आया तो एक बारी करके देखना, करके समझ में आएगा कि खाई कहाँ है और कुएं कहाँ है। प्यारे दोस्तों, x की जगह मैं cos थीटा पुट कर दूं तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगने के बाद यहाँ एंगल में tan स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा। तो tan स्क्वायर tan इनवर्स से नहीं कट सकता, ये हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए कुछ और सोचते हैं। यहाँ एक फॉर्मूले के अंदर खासियत है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। tan का 1 करके अभी हमने क्लास स्टार्ट करते वक्त एक खास फॉर्मूले को सुना था। प्यारे दोस्तों, वो फॉर्मूला मैं यहाँ बाजू में लिख देता हूँ, आपको जरूर याद आएगा। tan पाई बाय 4 माइनस ए का क्या फॉर्मूला था, किसी को याद हो तो? दिस इज 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan ए। प्यारे दोस्तों, ये फॉर्मूला तो मैच करता हुआ सीधा सा लगता है इसके अंदर। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए बिल्कुल देख लो, x की जगह में tan थीटा पुट कर दूं ना, पुट कर रहा हूं प्यारे दोस्तों। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। प्यारे दोस्तों, इसको tan इनवर्स सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा? tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। मेरा रेस्ट ऑफ द टर्म क्या बचेगी? पाई बाय 4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू मेरे दोस्तों यहाँ से लेके आऊँगा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स x। ध्यान से देखते रहना जी। तो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x। नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट इट, dy बाय dx। पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज माय वंडरफुल आंसर फ्रेंड्स। देखो, छोटा सा फर्क था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आंसर में बिल्कुल ही डिफरेंट है। प्यारे दोस्तों, क्या ये समझ में आ रहे हैं? आइए थोड़ा सा आगे चलेंगे, ध्यान से करना। अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही हो तो इसको क्लास को पॉज करना, वीडियो को पॉज करना और पहले अपना क्वेश्चन पूरा करना, फिर आगे चलना। मेरे मित्रों, ये एक फिर बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट में क्या है भैया? अंडर रूट में 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। अच्छा, इसका पिछले क्वेश्चन से हम कंपैरिजन करें तो आप पाएंगे जो इसका एंगल है, ध्यान से मेरी बात को सुनना और देखना भी। जो इसका एंगल है वो छोटा है या बड़ा है? बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा है, तो इसे सिंप्लीफाई करना चाहिए। लेकिन सिंप्लीफाई में मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ तो x की जगह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट नहीं कर सकूंगा क्योंकि वो तो पहले ही पुट किया हुआ है। तो यहाँ तो जस्ट एंगल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो सिंप्लीफाई करके रूट हटाना है पहला, फिर पूरे का tan बनाना है।
अब मेरे लिए ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों से ज़्यादा कुछ आसान लगता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की तलाश नहीं करनी कि एक्स की जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट करें, ये तो पुट करा है। लेकिन मेरे दोस्तों हम तो फंस गए, वन प्लस साइन थीटा का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। हम सोचते हैं फॉर्मूले हमने कौन से पढ़े, जो खास फॉर्मूले पढ़े मैं बाजू में रिकॉग्नाइज कराता हूँ। वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा, वन प्लस साइन का तो नहीं पढ़ा, लेकिन वन प्लस कॉस का पढ़ा है। याद दिलाओ क्या था भैया, 2 cos² थीटा/2। 1 - cos थीटा का भी पढ़ा है दोस्तों, याद दिलाओ क्या पढ़ा था, 2 sin² थीटा/2। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इस साइन का, इन दोनों साइन का कॉस बना दूं तब तो ये फॉर्मूले लग जाएंगे ना। अब इन दोनों का साइन का कॉस कैसे बनाऊं, उसके लिए भी बड़े ध्यान से सुनना। क्या साइन का कॉस बनाया जा सकता है? हाँ, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 - थीटा, लिख सकता हूं ना जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इन दोनों साइन को किस में कन्वर्ट करूं, कॉस में, फिर ये दोनों फॉर्मूले लग सकेंगे। कैसे, जरा देखिए। 1 + cos, साइन की जगह लिखा cos 90 - x। ध्यान से देखना, थीटा नहीं लिख सकते, यहाँ x ही है, मैंने कोई पुट नहीं किया x की जगह। फिर 1 - cos 90 - x। दोनों साइन का दोनों को कॉस बना दिया ताकि मैं इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकूं। y = tan इनवर्स अंडर रूट में, अब ध्यान से, 1 + cos थीटा का क्या फॉर्मूला, 2 cos² थीटा/2। इस पूरे की 2 से डिवाइड करें तो इसकी भी 2 से डिवाइड होगी, इसकी भी 2 से डिवाइड होगी, दोनों की 2 से डिवाइड करूं तो π/2 की जगह π/4 हो जाएगा और x की जगह x/2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं डिनोमिनेटर में करूं मेरे प्यारे दोस्तों, 2 sin² थीटा/2 π/4 - x/2। हमने एक बात पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते वक्त एंगल सेम रखना। प्यारे दोस्तों, यहाँ तो पहले ही मजेदार बात है, एंगल सेम ही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब फिर ध्यान से देखना, दिस इज tan इनवर्स। अरे अंडर रूट में क्या बन गया प्यारे दोस्तों, अंडर रूट में बन गया cos² / sin², ये तो cot² थीटा बन गया ना। मजा आ गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं, स्क्वायर से रूट कट गया, लेकिन tan इनवर्स का एंगल तो कॉट बन गया। मेरे को कॉट नहीं चाहिए, tan है तो tan ही चाहिए। अब कॉट का tan कैसे बनाऊं दोस्तों, कॉट का tan कैसे बनाएं आप बताइए। हाँ, मेरे बहुत सारे मित्र बहुत अच्छा, उम्मीद करता हूँ, बोल रहे होंगे कॉट थीटा का tan बनाना हो तो कैसे करेंगे, 90 - थीटा, यही होगा ना भैया। सो tan इनवर्स एंगल कॉट थीटा यही था ना, तो मैं क्या लिख दूं, tan एंगल में 90 और माइनस दिस होल थीटा, माइनस साइन है इसलिए दोनों के साइन चेंज कर दूंगा, x/2 आएगा ना। प्यारे दोस्तों, tan से tan इनवर्स कट गया, क्या बच गया, π/2 - π/4 प्लस x/2। मैं चाहूँ तो इसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करते वक्त दोनों के डेरिवेटिव 0 ही हो जाएंगे, तो सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए मैं डेरिवेटिव ही कर लूँ। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1/2। आई गॉट माई वंडरफुल आंसर। क्या ये समझ में आया? ये क्वेश्चन दोबारा बताओ कैसे पिछले वाले क्वेश्चनों से डिफरेंट है। प्यारे दोस्तों, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट नहीं करना, पहले ही पुट किया हुआ दिया गया। फिर 1 + साइन का फॉर्मूला नहीं होता, 1 + कॉस का फॉर्मूला होता है। वो हमने कैसे बनाया साइन का कॉस, समझ में आ गया, फॉर्मूले लगाए, सब कुछ हुआ। आओ आगे चलेंगे दोस्तों। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन है। हम इसे डेरिवेटिव के अंदर कर रहे हैं। डेरिवेटिव में करने का मोटिव ये है कि हम इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई भी करना सीखें, तो इन्वर्स का भी क्वेश्चन हो जाएगा, और डेरिवेटिव करके हम डिफरेंशिएशन में भी इसको इन्वॉल्व कर लेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मैनी टाइम इट वाज इन बोर्ड, इट मे बी पॉसिबल 2021 या किसी भी साल के अंदर ये दोबारा आ सकता है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, अब बहुत समझदारी से इसे देखना, पहले इसे देखना। tan इनवर्स अंडर रूट में 1 + x है, 1 - x है, 1 + x है, 1 - x। मेरा नियम ये कहता है x की जगह अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस एंगल में मैं पुट करूं जिससे एक रूट नहीं है प्यारे दोस्तों, 1 2 3 4, देयर आर 4 अंडर रूट्स। ये एक भी रूट बचना नहीं चाहिए, सारे रूट सॉल्व होने चाहिए।
इसको सोचते हुए मैं एक एक करके काम करता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं x की जगह पहले पुट करता हूँ साइन थीटा। आप साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 माइनस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ऐसे ही नीचे भी बात नहीं बन पाएगी। इसीलिए मैं x की जगह साइन थीटा को हटा लेता हूँ। साइन के बाद क्या पुट करें प्यारे दोस्तों? कॉस थीटा। x की जगह cos थीटा पुट करूँ तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, मशहूर फॉर्मूला क्या होता है याद दिला दो। 1 प्लस कॉस थीटा का ये है तो हम पुट कर रहे हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे दोस्तों? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। स्क्वायर आ जाएगा, कुछ रूट कट जाएगा, 2 पे रह जाएगा, लेकिन हट रहा है रूट किसी हद तक। इसके अंदर cos थीटा पुट करूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसमें भी स्क्वायर आने के कारण रूट कुछ कट सकता है, तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं इसी को पुट कर दूं। इसको पुट कर रहा हूं, अब सावधानी से देखना। दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। प्यारे दोस्तों, यूज दीज फॉर्मूलाज, देन माय आंसर शुड बी, माय नेक्स्ट स्टेप शुड बी tan इनवर्स। अब सावधानी से चलना। दिस इज अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बहुत ध्यान से देखते रहना, सब फॉर्मूले लगा रहा हूँ दोस्तों। अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। प्यारे दोस्तों, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, लेकिन 2 रह जाएगा। ये सारे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सारे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन 2 से रूट नहीं कटेगा, तो रूट 2 रह जाएगा। क्या ये स्टेप आ गया? ध्यान से देखो, अगर नहीं आया तो। अगर मैं इस रूट से बाहर निकालूँ तो कॉस तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 रह जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बचेगा? अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाय 2 अपॉन में अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाय। रूट तो सारे सॉल्व हो गए, लेकिन रूट 2 रह गया। अरे कोई रूट 2 के बारे में कोई खोज के बता सकता है क्या मुझे? अरे हाँ, रूट 2 न्यूमरेटर से भी कॉमन, डिनोमिनेटर से भी कॉमन। रूट 2 कॉमन ले लूँ ऊपर से भी और नीचे से भी, तो कट जाएंगे ना। क्या बच गया दोस्तों? cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, ध्यान से देखना जी, अपॉन cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये कट गया। अब प्यारे दोस्तों, ये तो cos साइन आ गया। अब बहुत इस बात को एनालाइज करो। अब बताओ मुझे इस पूरे को सॉल्व करके क्या बनाना है? 10। प्यारे दोस्तों, जब भी 10 बनाना हो ध्यान से सुनना, अब कीमती स्टेप है। ऐसा हमने 10th क्लास में पढ़ा था, कई क्वेश्चन किए थे। कॉस साइन कभी भी आ जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 10th का नियम था। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो नोट करके लिख लेना। कॉस साइन कभी भी आ जाए तो नियम था, सब न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की कॉस थीटा से, कॉस से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें? कॉस से। मैं वही स्टेप करने जा रहा हूँ दोस्तों। दिस इज वेरी स्पेशल स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस। अच्छा, कॉस का एंगल इन सब में क्या है? थीटा बाय 2, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? कॉस थीटा बाय 2 से। दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेप। क्या है, समझ में आया? मैं डिवाइड कर रहा हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स। प्यारे दोस्तों, अगर मैं कॉस की इस कॉस थीटा बाय 2 की इससे डिवाइड करूँ तो पहले इससे स्टार्ट करता हूँ। इससे डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 1। फिर इसकी इससे डिवाइड करूंगा तो साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 क्या बन जाएगा दोस्तों? tan थीटा बाय 2। ध्यान से देख लेना। इसके इससे डिवाइड करूंगा तो कट के 1 प्लस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2 बनेगा ना। कंसंट्रेट करना प्यारे दोस्तों। अरे मज़ा आ गया। प्यारे दोस्तों, यहाँ एंगल में कोई फॉर्मूला जचता है क्या? कोई फॉर्मूला दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों, कोई एनालाइज करके याद दिलाओ। हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था आज ही। प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a का, एंड द फॉर्मूला इज 10 पाई बाय 4 माइनस a। दिस इज़ अ वंडरफुल फॉर्मूला। क्या यहाँ एंगल में इसको यूज़ कर सकते हैं? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस एंगल में हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स एंगल में क्या रहेगा, टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा बाय 2 है ना दोस्तों, एंगल यहाँ क्या है, थीटा बाय 2, तो वही लिखो ना थीटा की जगह। अब तो मजा आ गया, 10 से 10 इनवर्स कट गया, क्या बच गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अरे थीटा की जगह क्या पुट किया था भैया, एक्स की जगह कॉस थीटा पुट किया था, तो थीटा की वैल्यू प्यारे दोस्तों क्या आएगी, कॉस इनवर्स एक्स, वो मैं रीपुट कर दूं, y इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स x बाय 2। नाउ सिंप्लीफाई हो गया, देख लो। अब डेरिवेटिव कर लें दोस्तों, दिस इज 0 माइनस हाफ कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चमका लें इस आंसर को, दिस इज वंडरफुल। माइनस माइनस प्लस जरूर कर लेना। क्या ये समझ में आया, बिल्कुल ध्यान से देखना, 4 रूट वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है, 10 वाला ये। प्यारे दोस्तों इसका एक काउंटर क्वेश्चन और आता है, वो काउंटर क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का होता है, मैं यहाँ बाजू में जगह बना के लिखूंगा, ध्यान से उसे देखना। इसी क्वेश्चन को बिल्कुल देखना और कंपेयर करना। क्वेश्चन है y इक्वल टू 10 इनवर्स, कई बार कॉट भी आ जाता है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, लगभग एक जैसे ही है, लगभग एक जैसे ही, कुछ फर्क है, बताओ क्या फर्क है, एनालाइज देम। आप कहेंगे जी सारा एक जैसा ही है, बस यहाँ एंगल के अंदर यहाँ जो x है यहाँ पर, वो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, बाकी वैसे ही है 4 रूट वाला। तो इलाज भी यही काम करेगा प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ सजेशन दे रहा हूँ, x की जगह नहीं, एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा पुट करना। क्या है, समझ आया? तो ये एज इट इज यही स्टेप बन जाएगा, फिर ये सारे स्टेप चलेंगे, लेकिन जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आएगी, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आएगी, उसका चेन रूल से डेरिवेटिव कर लेना। प्यारे दोस्तों क्या ये एक्स स्क्वायर वाला आ गया, इसके कंपैरिजन में एक्स स्क्वायर वाला आ गया, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। हो सकता है ये भी बोर्ड में आ चुका है, ये भी बोर्ड में आ चुका है, अब की बार बोर्ड में आए क्वेश्चन सीबीएसई में एक्स क्यूब आ जाए, तो मेरे दोस्तों एक्स क्यूब की जगह कॉस थीटा पुट कर लेंगे। अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आएगा तो कैसे भी नए क्वेश्चन हो आप और हम मिलके अच्छे से कर सकेंगे। इस शानदार क्वेश्चन को देखो, ये भी क्वेश्चन लगभग उसी तरीके का है, 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक एक्स वाला एक एक्स स्क्वायर वाला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी 4 रूट हैं, 10 की जगह कॉट आ गया, चिंता नहीं वैसा ही है, और एंगल में ट्रिग्नोमेट्री पुट नहीं करना, ऑलरेडी पुट किए हुए हैं, लेकिन यहाँ तो ये चारों साइन है। हमारा फॉर्मूला तो 1 प्लस कॉस थीटा का बनता है, किसका बनता है दोस्तों, हमारा फॉर्मूला तो बनता है 1 प्लस कॉस थीटा का। याद दिलाओ क्या फॉर्मूला है, देखो कितनी बार यूज हो रहे हैं फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूले बनाने के लिए मुझे साइन का क्या बनाना पड़ेगा, कॉस। अब पुट तो नहीं करूं, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसके अंदर है, तो मेरे दोस्तों मैं साइन का कॉस कैसे बनाऊं, याद दिलाओ कोई। साइन का कॉस बनाना तो बड़ा आसान था प्यारे दोस्तों, कैसे बनेगा, कॉस 90 माइनस थीटा लिख दूं ना, है ना, प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 90 माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में सारे चारों कॉस बना लूंगा तो चारों में ये फॉर्मूले लग जाएंगे ना दोस्तों, देखते चलना आप ध्यान से। दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 90 माइनस एक्स। प्यारे दोस्तों अब तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के जो फेमस फॉर्मूले हैं वो हमारे लग सकते हैं, लगा देते हैं। मेरे दोस्तों फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, दिस कम्स आउट टू बी पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। मैं प्यारे दोस्तों यहाँ स्क्वायर से रूट काट लेता हूँ, अब रूट 2 पे रह जाएगा, इसका कट जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा कम कर गया, क्या है समझ में आ गया, रूट पूरे पे आएगा और स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से ये वाली टर्म रूट से बाहर आ जाएगी, प्लस इसका 1 माइनस कॉस थीटा का क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2,
ये स्क्वायर हटा लें यहाँ से, और पूरे पे रूट के कारण हट कट जाएगा और इस पे रह जाएगा, एंड एंगल इज पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ऐसा ही डिनोमिनेटर में प्यारे दोस्तों √2 cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस √2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अभी आप पिछला क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या कैंसिल हो जाएगा? √2 कैंसिल हो जाएगा। √2 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा? √2 कॉमन आएगा, ऊपर से भी √2 कॉमन आएगा, नीचे से भी। क्या बच जाएगा दोस्तों? cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, शाबाश, ध्यान से करना है भैया, प्लस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। डिनोमिनेटर में cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, यही आएगा ना प्यारे दोस्तों। √2 से √2 कैंसिल। अब याद दिलाओ, अब क्या करूं, मैं तो भूल गया जी। आपको सबको बताना है क्या करना है, क्या करना है। बहुत बढ़िया, चिल्ला के बोलना है प्यारे दोस्तों। अरे आप बोलेंगे ऊपर कॉस साइन नीचे कॉस साइन, तो क्या करें? डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, किस से? कॉस थीटा से, और थीटा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है ना, इसकी डिवाइड कर दें सबसे। तो मेरे दोस्तों मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? कॉट इनवर्स, इसकी इससे डिवाइड करेंगे तो 1 साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों? 10 अपॉन नीचे ये इससे डिवाइड करेंगे, देन दिस इज 1 साइन अपॉन कॉस अगेन 10। अरे मज़ा आ गया ये तो। अब क्या करूं? यहाँ पर क्या करना चाहिए जी, अब आपको बताना है। हम यहाँ पर ले आते हैं इस क्वेश्चन को। अरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर तो एक खास फॉर्मूला लग रहा है जो क्लास के बिगनिंग में हमने बनाया था, 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a। ऊपर का साइन बताओ, बीच का क्या है? प्लस है ना, तो यहाँ 10 पाई बाय 4 प्लस ए आएगा ना, माइनस हो तो माइनस आता है, प्लस हो तो प्लस आता है। ये वाला फॉर्मूला हम इधर इस्तेमाल कर दें, इधर एंगल के अंदर, है ना प्यारे दोस्तों। मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? y इक्वल टू कॉट इनवर्स, और एंगल के अंदर क्या आ जाएगा? 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा, यही है ना भैया, थीटा इज पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब तो एक गड़बड़ हो गई, ये तो कॉट है, ये तो 10 है, कटता नहीं। 10 का क्या बनाना है? कॉट। अरे बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बनेगा। ध्यान से देखो, ये पाई बाय 2 पाई बाय 4 और पाई बाय 4, दैट इज 45 प्लस 45, दिस कम्स आउट टू बी 90 ना, तो दिस इज 90 माइनस एक्स बाय 2। ध्यान से देखना, ये 10 अपने आप कॉट बन रहा है, 10 90 माइनस थीटा क्या बन गया प्यारे दोस्तों? कॉट थीटा बन गया ना। कॉट से कॉट इनवर्स कट गया तो क्या बच गया? एक्स बाय 2। डेरिवेटिव कर दें एंड गेट द आंसर। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, समझ के करना है। आज हमने बहुत शानदार क्वेश्चन किए दोस्तों, इनको अच्छे से अभी करने के बाद एक बार होमवर्क कॉपी में रिवाइज जरूर करना, अच्छे से करना, मज़े से करना। बहुत सुंदर से क्वेश्चन है, आपको बहुत पसंद आए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।